बुद्ध के घर छोड़ने के बाद पत्नी यशोधरा का क्या हुआ? क्या दोनों दोबारा मिले थे? शादी के 13 साल बाद जब यशोधरा ने अपनी इकलौती संतान को जन्म दिया, तब सिद्धार्थ शाही जीवन त्यागने का फैसला कर चुके थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम राहुल रखा था, जिसका मतलब होता है बाधा। दरअसल राजा सिद्धार्थ का लगा कि उनकी यह संतान उन्हें पत्नी के साथ बंधे रहने के लिए मजबूर कर सकती है और उनके आत्मज्ञान की खोज में बाधा डाल सकती है। यशोधरा सिद्धार्थ का विवाह। ऐसा कहा जाता है कि जब रानी माया देवी ने सिद्धार्थ को गर्भ में धारण किया था, तब उन्हें 6 दांतों वाले एक सफेद हाथी के गर्भ में प्रवेश करने का सपना आया था। उस दौर में कोलीय और शाक्य वंश से मेल खाने वाला कोई तीसरा शाही परिवार नहीं था, इसलिए इन दोनों वंशों के बीच ही शादी विवाह होने की परंपरा थी। यही कारण है कि आगे चलकर यशोधरा का विवाह अपने ही बुआ के बेटे राजा सिद्धार्थ से हुआ। यशोधरा का विवाह जब राजा सिद्धार्थ से हुआ, तब दोनों की उम्र 16 साल थी। यशोधरा अपने पति के कामकाज और उनके मन की उलझनों को पूरा ख्याल रखती थी। जब भी राजा सिद्धार्थ आम आदमी के दुखों और वास्तविकता का पता लगाने कहीं बाहर जाते, तो यशोधरा हमेशा उनके साथ रहती। लोगों की चिंताओं को लेकर दोनों आपस में अक्सर बातें भी किया करते थे। सिद्धार्थ का शाही जीवन त्यागने का फैसला। यशोधरा को कई मौकों पर सिद्धार्थ के सन्यासी जीवन अपनाने को लेकर चेतावनी मिल चुकी थी। यहाँ तक कि यशोधरा के पिता ने उन्हें सिद्धार्थ के शाही जीवन त्यागने और सांसारिक सुखों को छोड़ने को लेकर आगाह किया था। यशोधरा भी अपने पति के सन्यासी जीवन के प्रति उत्सुकता को पहचान गई थी। सिद्धार्थ को डर सताता था कि दूसरे लोगों की तरह वह भी एक दिन मानव जीवन की समस्याओं जैसे बीमारियों, बुढ़ापा और मृत्यु का शिकार हो जाएंगे। जब यशोधरा ने दिया इकलौती संतान को जन्म। शादी के 13 साल बाद जब यशोधरा ने अपनी इकलौती संतान को जन्म दिया, तब सिद्धार्थ शाही जीवन त्यागने का फैसला कर चुके थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम राहुल रखा था। दरअसल राजा सिद्धार्थ को लगा कि उनकी यह संतान उन्हें पत्नी के साथ बंधे रहने के लिए मजबूर कर सकती है और उनके आत्मज्ञान की खोज में बाधा डाल सकती है। आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े सिद्धार्थ। जब यशोधरा को पता चला कि उनके पति शाही और पारिवारिक जीवन को त्याग कर आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े हैं, तो वह हैरान रह गई। हालांकि इस दुख को बर्दाश्त करने के लिए उन्होंने खुद को तैयार कर लिया था और एक बहादुर महिला बनकर पति के फैसले को स्वीकार किया। जो लोग यशोधरा को दया की दृष्टि से देखते, उन्हें यशोधरा का एक ही जवाब होता, हमें जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए छोटी छोटी चीजों का त्याग करना पड़ता है। 6 वर्षों के दौरान जब सिद्धार्थ यशोधरा के पास नहीं थे, तब उन्हें पति के शाही लिबास छोड़ने और दिन में एक बार भोजन करने जैसी बातों का पता चलता रहता। भिक्षुनी की तरह बिताया जीवन। इस दौरान यशोधरा ने भी शाही पोशाक, गहने और महंगी चीजों का त्याग कर दिया था। वह एक सादे पीले लिबास में रहने लगी। वह महल में अपना शाही कमरा छोड़कर बगीचे में एक छोटी सी झोपड़ डालकर रहने लगी। यहाँ उनके साथ उनका बेटा राहुल भी रहता था। वो न सिर्फ फर्श पर सोती थी, बल्कि दिन में एक ही पहर खाना खाती थी। इस दौरान वह हमेशा अपने बेटे को पिता के जीवन और शिक्षाओं से सीख लेने को कहती थी। गौतम बुद्ध की वापसी। यशोधरा ये बात अच्छी तरह जानती थी कि बुद्ध बनने के बाद सिद्धार्थ की एक पति और पिता के रूप में कभी वापसी नहीं होगी और ना ही वो एक राजा के रूप में वापस लौटेंगे। लेकिन उन्हें पता था कि एक दिन वो वापस जरूर लौटेंगे और वो दिन जल्दी ही आ गया। राजा शुद्धोधन के कहने पर गौतम बुद्ध अपने 100 साधु संतों के साथ एक दिन फिर यहाँ आए। सिद्धार्थ के माता पिता अपने बेटे की पोशाक और हाथ में भिक्षा का कटोरा देखकर बेहद हैरान थे।
गौतम बुद्ध से यशोधरा की मुलाकात। सबकी उम्मीदों के विपरीत यशोधरा अपने पति का अभिवादन करने महल के द्वार पर नहीं आई। वह जानती थी कि अब तक सिद्धार्थ को भी उसके बलिदानों के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए उसने अपनी झोपड़ी में ही उसका इंतजार किया। जब गौतम बुद्ध उसके पास आए तो ये देख सब हैरान रह गए। यशोधरा ने उनका अभिवादन किया और उन्हें गले से लगाने का आग्रह किया। भिक्षुनी बनकर बिताया जीवन। इसके बाद वह पुत्र राहुल को उनके पास उत्तराधिकार के लिए लेकर गई। गौतम बुद्ध उन दोनों को अपने साथ आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ले गए। जल्दी ही यशोधरा भी साधु संतों की टोली में शामिल हो गई और मोक्ष पाने की दिशा में आगे बढ़ गई। कहा जाता है कि इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए वह एक भिक्षुनी बन चुकी थी। अगर हमारी कहानी आप लोगों की थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।